आज की कहानी दो पिताओं की है, एक अमीर बाप और एक गरीब बाप। लेकिन बात यह नहीं है कि इनमें से किसके पास ज्यादा पैसा था, असली फर्क था इनकी सोच में। एक कहता था पढ़ाई कर लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और दूसरा कहता था पढ़ाई जरूरी है लेकिन पैसे के लिए नौकरी करना ही जिंदगी नहीं है। पैसे को भी अपने लिए काम पर लगाना सीखो। गरीब बाप हर वक्त कहता था हम अमीर नहीं बन सकते, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ज्यादा पैसे की चाह मत रखो और सरकारी नौकरी सबसे सुरक्षित है। वहीं अमीर बाप कहता था अगर कुछ सीखना है तो पहले पैसे को समझो, पैसा एक ताकत है और अगर तुम अपने डर और लालच को नहीं संभाल पाए तो पैसा तुम्हें संभालेगा। ये किताब हमें सबसे पहले सिखाती है कि अमीरी या गरीबी पैसे से नहीं, सोच से तय होती है। असली अमीरी तब आती है जब हम पैसे को समझते हैं, उसे अपने लिए काम पर लगाते हैं और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। दूसरी बात ये सिखाई गई है कि लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, डिग्री लेते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी पैसे के मामले में हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे की शिक्षा कभी दी ही नहीं जाती। स्कूल हमें सिखाते हैं कि कैसे एक अच्छा कर्मचारी बना जाए, लेकिन ये नहीं सिखाते कि पैसे को कैसे संभाला जाए या बढ़ाया जाए। अब एक सबसे जरूरी बात आती है एसेट और लायबिलिटी का फर्क। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी को एसेट समझकर खरीदते हैं। एसेट वो होता है जो आपके लिए पैसा कमाता है, जैसे कोई मकान जिसे आपने किराए पर दे रखा हो, कोई दुकान जो हर महीने मुनाफा दे, या कोई कंपनी के शेयर जिनसे डिविडेंड मिलता हो। और लायबिलिटी वो होती है जो आपके पैसे को खींचती है, जैसे ईएमआई वाला मकान, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। बहुत से लोग सोचते हैं कि घर एसेट है, लेकिन अगर वो घर सिर्फ आपकी जेब से ईएमआई निकाल रहा है और कोई कमाई नहीं दे रहा तो वो लायबिलिटी है। अब बात आती है पैसे के डर की। अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है डर, पैसा खोने का डर, नौकरी छूटने का डर, रिस्क लेने का डर। अमीर बाप कहता है कि गलती करने से मत डरो, असली सीख तो गलती से ही मिलती है। गरीब बाप हमेशा सेफ खेलता है, लेकिन सेफ खेलते खेलते जिंदगी बीत जाती है और पैसे का असली खेल सीखे बिना ही गुजर जाती है। फिर आती है लालच। लोग ज्यादा कमाने की चाह में ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जो फालतू की लग्जरी होती है, जैसे नई कार, बड़ा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, और ये सब दिखावे के लिए होता है। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि पहले एसेट बनाओ, फिर उन्हीं एसेट से मिलने वाली कमाई से अपनी चाहतें पूरी करो। एक और बड़ी सीख है कि नौकरी करते रहना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी पर निर्भर रहना गलत है। हमें अपना बिजनेस खड़ा करना चाहिए, भले वो छोटा हो। शुरुआत में चाहे साइड हसल हो, लेकिन एसेट बनाते रहना चाहिए, जैसे यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, ऑनलाइन कोर्स, किराए पर दी गई चीजें, शेयर मार्केट की समझ। ये सब धीरे धीरे आपका पैसा कमाना शुरू करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप नौकरी छोड़कर भी जी सकेंगे। अगली चीज जो बहुत जरूरी है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। जितना ज्यादा आप पैसे के बारे में जानेंगे, उतना ज्यादा आप समझदारी से फैसले ले पाएंगे। टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, सेविंग, इन्वेस्टिंग, ये सब चीजें जानना जरूरी है। जितनी ज्यादा समझ होगी, उतना ज्यादा आप गलत फैसलों से बचेंगे। अब बात आती है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न वाली सोच की। ज्यादातर लोग नौकरी सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि काम को एक सीख की तरह देखो। कोई काम सीखने के लिए करो, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग। ये सारी स्किल्स आपको कहीं ना कहीं बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में काम आने वाली हैं। सबसे आखिर में जो बात सबसे ज्यादा दिल को छूती है वो ये कि अमीर लोग पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बनाए रखने पर ध्यान देते हैं। पुअर डैड हर बार ज्यादा पैसा कमाना चाहता है ताकि खर्चे पूरे कर सके, लेकिन रिच डैड खर्चों को कम करके एसेट्स में लगाता है ताकि वही पैसे दुगने होकर वापस आए। तो अब सवाल है, आप किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? पुअर डैड की, जो डिग्री और नौकरी में यकीन रखता है, या रिच डैड की, जो पैसा कमाने की समझ और आदत में यकीन रखता है? अगर आप रिच डैड की सोच को अपनाना चाहते हैं तो आज से ही अपनी जिंदगी को बदलना शुरू करें। एसेट्स की लिस्ट बनाना शुरू करें, खर्चों को पहचानिए और सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप खुद को मजबूत बना लेंगे। यही है इस किताब की असली ताकत। ये ना सिर्फ आपको पैसे की समझ देती है, बल्कि आपकी सोच को भी बदल देती है।